अगर पैसा है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और पैसा नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। सच्ची मित्रता वही है, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अपने पहाड़ के जैसे दुख को धूल के कण के समान समझे, और मित्र के छोटे से भी दुख को बड़ा विशाल समझ करके उसको दूर करने का प्रयास करे, उसी को मित्र कहा गया है। सच्चा मित्र वह है जो देत लेत मन संक न धरई, देने में और लेने में संकोच न करे, वही मित्र है। भगवान राम ने सुग्रीव जी से कहा, मित्र जानते हो मित्रता की परिभाषा क्या है? बोले सच्चा मित्र वही है जो देने में और लेने में संकोच न करे। देत लेत कहने को तो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन विचार कीजिए तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान कह रहे हैं सच्चा मित्र वह है जिसमें देने की भावना पहले हो और पाने की भावना बाद में हो। सच्चा मित्र वह है जिसके अंदर त्याग पहले हो और स्वार्थ बाद में हो। देत लेत, तो आजकल मित्रता इसलिए की जाती है कि लेत देत कुछ मिले तो मित्र बनावे, और भगवान कह रहे हैं सच्चा मित्र वह है जो देने में और लेने में संकोच न करे। देने की बात भगवान ने पहले कही, पहले नंबर पे देना है, समर्पण है, त्याग है। एक सज्जन अपने मित्र के यहाँ गए, उनको कुछ रुपए पैसे की जरूरत थी। बोले भैया कुछ मिल जाएगा क्या? हारे बोले मित्र हो हमारे, आपको नहीं देंगे तो किसको देंगे? बिल्कुल दे देंगे। कितना चाहिए? बोले 10,000 रुपये। कहते दूसरों को 14% ब्याज पे देते थे, तुमको 12% पे दे देंगे, ले जाओ। तो उसने कहा ऐसी मित्रता आग लगे, ऐसी मित्रता में किस काम की? जब ब्याज पे ही लेना होगा तो ब्याज पे तो हम बाजार से जाके ले लेंगे, फिर तुमसे क्यों ले? आज मित्रता की परिभाषा बदल गई। आज लोग इसलिए मित्र बनाने लगे कि कुछ उनको मिले। इसलिए जब आपके पास कुछ नहीं होता तो सब छोड़ के चले जाते हैं, लोग मुंह फेर लेते हैं, पहचानना बंद कर देते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। और जब आपके पास लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है, रुपया पैसा आता है, तो इतने दूर दूर के लोग अपना संबंध निकाल के आपके दरवाजे पे चले आते हैं। पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पैसा है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और पैसा नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब के यह रीति। इस संसार में जो भी हमसे प्रेम करते हैं उनका कहीं ना कहीं तो स्वार्थ जुड़ा ही होता है। चाहे सुर हो, चाहे नर हो, चाहे मुनि, कोई भी हो। एक माता पिता ऐसे होते हैं, संत ऐसे हैं, भगवंत ऐसे हैं जो निस्वार्थ हमारे कल्याण की कामना करते हैं।